दोस्तों, सीन इमेजिन कीजिए। अप्रैल 14, 1865, वॉशिंगटन डीसी। एक थिएटर, फोर्ड्स थिएटर में एक नाटक चल रहा है। प्रेसिडेंट के बॉक्स में एक लंबा आदमी बैठा है। वो बहुत थका हुआ लग रहा है। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें, लाइंस हैं। पिछले 4 साल से उसने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली है। रोज सुबह उसे खबर मिलती थी कि हजारों सोल्जर्स मर गए। रोज उसे गोरिल्ला, बंदर, डिक्टेटर कहा जाता था। लेकिन आज वॉर खत्म हो चुका है। उसने देश बचा लिया है। वो अपनी पत्नी मैरी का हाथ पकड़ता है और मुस्कुराता है। तभी पीछे दरवाजा खुलता है। एक आदमी, जॉन विल्क्स बूथ, अंदर आता है। एक छोटी सी पिस्टल यानी डेरिंजर निकालता है और बैंग, वो आदमी गिर जाता है। दुनिया उसे आज अब्राहम लिंकन के नाम से जानती है, लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले वो अमेरिका का सबसे बड़ा फेलियर था। आज हम उस मैप को देखेंगे जो लिंकन ने बनाया। एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर हार थी, लेकिन मंजिल जीत थी। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द डर्ट फ्लोर। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में केंटकी के एक 1 रूम लॉग कैबिन में हुआ। फर्श कच्चा था, मिट्टी का। खिड़कियां नहीं थीं, दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक पर्दा यानी कर्टन था। सर्दी में बर्फ अंदर आती थी। उनके पिता थॉमस लिंकन अनपढ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि बेटा पढ़े। वो चाहते थे कि बेटा खेत में काम करे। अगर लिंकन किताब उठाते तो पिता उन्हें थप्पड़ मारते। पढ़ाई से पेट नहीं भरता। जब लिंकन 9 साल के थे, उनकी माँ नैन्सी मर गईं। उन्हें मिल्क सिकनेस हो गई थी, जहरीला दूध पीने से। 9 साल का बच्चा अपनी माँ के लिए लकड़ी का कॉफिन खुद बनाता है। वो अपनी माँ की कब्र पर रोता है। वहीं से लिंकन के अंदर एक गहरा दुख यानी मेलैंकली आ गया, जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। चैप्टर 2, द सेल्फ मेड स्कॉलर। सौतेली माँ सारा आई। उन्होंने लिंकन को प्यार दिया। उन्होंने टॉमस से कहा, लड़के को पढ़ने दो। लिंकन के पास स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। वो पड़ोसियों से किताबें उधार मांगते। रात को जब सब सो जाते, वो आग की रोशनी में पढ़ते। वो लकड़ी के टुकड़े यानी शिंगल पर कोयले से मैथ सॉल्व करते। जब जगह भर जाती तो उसे चाकू से छील यानी स्क्रैप कर देते और दोबारा लिखते। उन्होंने बाइबल, एसप्स फेबल्स और लॉ बुक्स रट ली थीं। वो कहते थे, माई बेस्ट फ्रेंड इज अ मैन हु विल गेट मी अ बुक आई एंट रेड। चैप्टर 3, द बेरी लिंकन स्टोर। 22 साल की उम्र में लिंकन ने घर छोड़ दिया। वो न्यू सेलम, इलिनॉय गए। वहां उन्होंने सोचा, बिजनेसमैन बनते हैं। उन्होंने एक पार्टनर विलियम बेरी के साथ मिलकर एक जनरल स्टोर खरीदा उधार पर। लिंकन ईमानदार थे, लेकिन बेरी शराबी था। बेरी दुकान की शराब खुद पी जाता था। दुकान फेल हो गई। बेरी मर गया और सारा कर्जा $1100, जो उस वक्त की बहुत बड़ी रकम थी, लिंकन के सर आ गया। लिंकन भागे नहीं। उन्होंने कहा, मैं एक एक पैसा चुकाऊंगा। उन्होंने अगले 17 साल तक वो कर्जा चुकाया। लोग इसे मजाक में द नेशनल डेट कहते थे। यहीं से उनका नाम पड़ा, ऑनेस्ट एब। चैप्टर 4, द ब्रोकन हार्ट। इसी गांव में उन्हें प्यार हुआ, एन रटलेट से। वो लिंकन की पहली और शायद आखिरी मोहब्बत थी। दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन 1835 में टाइफॉइड बुखार फैला। एन मर गईं। लिंकन टूट गए। वो एन की कब्र पर घंटों बैठे रहते, बारिश में, तूफान में। उनके दोस्तों को डर था कि लिंकन खुदकुशी कर लेंगे। उन्होंने लिंकन के आसपास से चाकू और रस्सी हटा दी थी। लिंकन ने उस वक्त कहा था, आई एम द मोस्ट मिजरेबल मैन लिविंग। वेदर आई शैल एवर बी बेटर, आई कैन नॉट टेल। चैप्टर 5, द ग्यूल यानी तलवार की लड़ाई। लिंकन ने लॉ सीखा और वकील बन गए। वो पॉलिटिक्स में आए। एक बार उन्होंने एक पॉलिटिशियन जेम्स शील्ड्स का मजाक उड़ाया एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में। शील्ड्स को गुस्सा आ गया। उसने लिंकन को ड्यूल यानी मौत की लड़ाई के लिए चैलेंज किया। लिंकन लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इज्जत का सवाल था। रूल्स के हिसाब से जिसे चैलेंज किया जाता है वो हथियार यानी वेपन चूज करता है। लिंकन की हाइट 6 फीट 4 इंचेस थी। उनके हाथ लंबे थे। उन्होंने चूज किया ब्रॉड स्वॉर्ड्स यानी भारी तलवार। ड्यूल के दिन लिंकन ने तलवार उठाई और एक ऊंचे पेड़ की टहनी यानी ब्रांच काट दी। शील्ड समझ गया कि लिंकन की रीच बहुत ज्यादा है और वो मारा जाएगा। दोस्तों ने बीच बचाव किया और लड़ाई रुक गई। लेकिन लिंकन ने सीखा कि शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। शब्द घाव देते हैं। चैप्टर 6, द सेनेट डिफीट्स। 1850s में अमेरिका में स्लेवरी यानी गुलामी पर बहस चल रही थी।
लिंकन मानते थे कि स्लेवरी गलत है। अगर गुलामी गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा स्टीफन डगलस के खिलाफ। उन्होंने 7 डिबेट्स किए। डगलस छोटा था, तेज बोलता था, लिंकन लंबा था, अजीब आवाज में बोलता था। लेकिन लिंकन के आर्ग्यूमेंट्स पावरफुल थे। लोगों ने लिंकन को सुना, लेकिन वोट डगलस को दिया। लिंकन फिर हार गए। उस रात बारिश में घर जाते हुए उनका पैर फिसल गया। वो गिरे, फिर उठे और बोले, इट्स अ स्लिप नॉट अ फॉल, यानी ये फिसलन है, गिरना नहीं। चैप्टर 7 द अनलाइकली विनर। 1860 में रिपब्लिकन पार्टी को प्रेसिडेंट कैंडिडेट चाहिए था। लिंकन डार्क हॉर्स थे, यानी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोग पुराने नेताओं से थक चुके थे। लिंकन की लॉग कैबिन वाली इमेज लोगों को पसंद आई। वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन जीत ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, साउथ के 7 स्टेट्स ने कहा कि हम लिंकन को प्रेसिडेंट नहीं मानते, हम अलग देश बनाएंगे। सिविल वॉर शुरू हो गया। चैप्टर 8 द वेट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाइट हाउस में लिंकन का हाल बुरा था। उनका 11 साल का बेटा विली बीमार हुआ और मर गया। उनकी पत्नी मैरी पागलपन के दौरे यानी फिट्स पड़ने लगी। बाहर देश टूट रहा था, अंदर घर टूट रहा था। लिंकन रात रात भर जागते। वो वॉर डिपार्टमेंट जाते और टेलीग्राफ का इंतजार करते। जनरल्स उनकी बात नहीं मानते थे। लोग उन्हें कहते थे, स्लेवरी रहने दो, बस वॉर रोक दो। लेकिन लिंकन ने कहा, नहीं, ये देश आधा आज़ाद और आधा गुलाम नहीं रह सकता। 1 जनवरी 1863 लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया। उस दिन उनका हाथ कांप रहा था, हजारों हाथ मिलाने की वजह से। उन्होंने पेन पकड़ा, थोड़ी देर रुके और कहा, इफ माई नेम एवर गोज इन टू हिस्ट्री, इट विल बी फॉर दिस एक्ट एंड माई होल सोल इज इन इट। उन्होंने साइन किया और 4 मिलियन गुलामों को आज़ादी मिल गई। चैप्टर 9 द गेटिसबर्ग एड्रेस। एक बैटल हुई, गेटिसबर्ग। 50,000 लोग 3 दिन में मारे गए। लिंकन वहां स्पीच देने गए। उनसे पहले एक फेमस स्पीकर ने 2 घंटे स्पीच दी। लिंकन खड़े हुए। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट बोला, सिर्फ 272 शब्द। 4 years ago। फोटोग्राफर अभी कैमरा सेट ही कर रहा था कि लिंकन बैठ गए। लोगों को लगा स्पीच फ्लॉप थी, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे फेमस स्पीच है। उन्होंने बताया कि ये वॉर सिर्फ बॉर्डर्स के लिए नहीं, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए है। चैप्टर 10 द लास्ट ड्रीम। वॉर खत्म हुआ, नॉर्थ जीत गया। लिंकन ने दुश्मन यानी साउथ को सजा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, विद मैलिस टू नन, विद चैरिटी फॉर ऑल, यानी किसी से नफरत नहीं, सबके लिए दया। 14 अप्रैल 1865 उसी सुबह लिंकन ने अपने कैबिनेट को बताया कि उन्हें एक सपना आया है। मैंने सपने में व्हाइट हाउस में एक रोने की आवाज सुनी। मैंने पूछा, कौन मरा है? सोल्जर ने कहा, द प्रेसिडेंट। वो अपनी मौत देख चुके थे। उसी शाम वो थिएटर गए और जॉन विल्क्स बूथ की गोली ने उन्हें शांत कर दिया। जब वो मरे तो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा, नाउ ही बिलोंग्स टू द एजेस, यानी अब ये किसी देश का नहीं बल्कि युगों यानी हिस्ट्री का है। कंक्लूजन द मैप ऑफ परसिस्टेंस। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? अगर आप 2026 में फेल हो रहे हैं तो लिंकन का रेज्यूमे देखिए। 1 फेलियर इज प्रेपरेशन। दुकान फेल हुई, बिजनेस सीखा। इलेक्शन हारे, डिबेट्स सीखी। प्यार खोया, दर्द सहना सीखा। हर हार ने उन्हें प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार किया। 2 एजुकेट योरसेल्फ। उनके पास स्कूल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिर्फ आग की रोशनी और पुरानी किताबें थीं। आपके पास तो स्मार्टफोन है, बहाना मत बनाओ। 3 स्टैंड फॉर समथिंग। वो प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बने कि उन्हें पावर चाहिए थी, वो इसलिए बने क्योंकि वो मानते थे कि गुलामी गलत है। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो कोई भी हाउ यानी कैसे आपको रोक नहीं सकता। आज दुनिया में 4 जुलाई को आतिशबाजी होती है, लेकिन वो आतिशबाजी उस टॉल मैन की वजह से है जिसने हारने से मना कर दिया था। अगर आप गिर गए हैं तो याद रखिए लिंकन के शब्द, इट्स अ स्लिप नॉट अ फॉल। उठिए, झाड़िए और चलिए। जय हिंद।